तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज की शुरुआत हमारे लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद के साथ। तो मैं आपको बता रही थी कि ये मेरे मुंह पर हो गई थी ईचिंग। तो मुझे नीड थी पैक की, तो वो मैं लगा चुकी थी और मैं यहाँ पे आके फ्री होके बैठ गई थी ताकि मुझे बनानी थी रील यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं मेकअप कर लूँ और साथ साथ मैं कुछ अपनी लाइफ में हुआ कोई एक हादसा भी आपको शेयर करूँगी। तो ये मैं करने लग गई थी मेकअप स्टार्ट। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि ये मैंने लगाया पहले मैं इसके अपने मुंह पे मैं लगा चुकी थी कुमकुम आदि ऑयल। और कुमकुम आदि से मैंने उसको ऑयल कर लिया था। फिर मैंने स्विस ब्यूटी का मैंने फाउंडेशन लगाया था और इसके साथ मैंने लगाया था एक स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस। तो उससे आती है शाइन। तो ये शाइन भी आ जाएगी साथ के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी है मेरी शाइन वाली। ये मैं ढूंढ रही थी तो मेरे हाथ से गुम हो गई थी, एकदम से सामान के नीचे आ गई थी। तो वो हल्की सी मैंने सिर्फ ये वाली है जो मैंने हल्की सी टैप करके 3 या 4 जगह पे लगाई थी बस फेस पे। और इसी को फाउंडेशन के साथ मैंने स्मज कर लिया था। और इसके बाद मुझे वैसे हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो यही बहुत सही रहता है मेकअप में, प्रोफेशनल लगता है अगर ये चीज़ साथ में फाउंडेशन के साथ मिक्स करके लगाओ तो अच्छा लगता है। इस फाउंडेशन ने मेरे फेस पे ग्लो कर दिया था एकदम से, और इतना अच्छा शाइन ग्लो आ रहा था कि बार बार देखने का दिल कर रहा था। अभी मैंने लाइट नहीं जलाई थी सेल्फी स्टिक की, मैं बिना लाइट की करी थी। तो काफ़ी अच्छा ग्लो आया है मेरे मेकअप पर। तो मैं ये अपनी वॉइस डाल रही हूँ ऊपर। मैंने देखो लाइट भी जला के दिखाई कि मैंने लाइट नहीं जलाई है और जलाने पर ऐसे शाइन आ रही थी। तो मैं इसके ऊपर से आवाज़ डाल रही थी क्योंकि बाहर से और हमारे चल रहा था कूलर, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो ये है स्विस ब्यूटी का रियल बेस मेकअप बेस, जिससे शाइन की मैं जो उनसे शाइन की बात कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा मेकअप हो रहा था और मुझे अच्छा भी लग रहा था, मेरा टाइम भी पास हो रहा था। तो फिर मैं यहीं पे आपको अपनी एक मेरे साथ हुआ हादसा मैं उसकी एक स्टोरी सुनाने लगी, साथ साथ सुना रही थी कि मेरे साथ एक हादसा हुआ था कि मेरे को 5 से 7 साल हो गए। मेरा हुआ था एक एक्सीडेंट अपनी बेटी के साथ। बेटी को मैं छोड़ने जा रही थी सुबह ट्यूशन। तो जब मैं आई तो आकर जब मैंने आधे रास्ते तक मैं पहुंची थी तो मेरी स्कूटी जो थी वो पलट गई थी। ये है मेरा हुड्डा ब्यूटी का कॉम्पैक्ट। मैं साथ साथ प्रोडक्ट भी आपको बताती रहूँगी। तो जब मैं आधे रास्ते आके स्कूटी मेरी पलट गई तो वहीं पे ये मेरा जो ब्लैक मार्क है मेरे गाल पे ये भी हाइड हो गया था। मैं ये आपको बता रही थी। तो जैसे ही मैं पलटी तो ट्यूशन से भी फ़ोन आ रहा था, फ़ोन मेरे घर पे पड़ा था तो मुझे नहीं पता चला। तो वहाँ पे ट्यूशन में मेरी बेटी सुबह 11 बजे वो गिर गई और रास्ते में मेरी स्कूटी पलट गई। मेरे हाथ भी टूट गया था और मेरा पैर भी टूट गया था। तो बहुत मुश्किल हो गई थी। मेरा एक तरफ से फेस बिल्कुल डैमेज हो गया था बिल्कुल, और आइज़ पे ब्लड के क्लॉट बिल्कुल जम गए थे। तो ऐसे लग रहा था देखने से कि जैसे मेरी आइज़ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। एक आँख मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई है और ये एक तरफ से मेरी स्किन बिल्कुल ख़राब हो गई थी। सारी स्किन उतर गई थी पूरी, माथे से लेके पूरी थिन तक पूरी। और मुझे लग रहा था कि मैं कभी ज़िंदगी में मेकअप कर ही नहीं सकूँगी। ये मैं इससे पूछ रही थी कि तू कितने क्लास में थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मुझे बता रही थी कि मैं 5th या 6th में थी, तब मेरे को आपको चोट लगी थी। तो मैं वही आप उससे पूछ के बता रही थी। तो उसके बाद फिर तो उधर से सिया भी गिर गई थी। तो फिर मेरे वहाँ पे किसी
लड़कों ने देखा, कोई जान पहचान का था, तो उसने मुझे देख लिया था कि ये फ़लाने फ़लाने की बहू है, तो हम इसको जानते हैं, हम इसके घर में खबर दे देते हैं। तो वहीं पे किसी गाड़ी ठीक करने वाला कोई जेंट्स था, उसने मेरे से पूछा कि आप क्या आसपास रहते हो? तो मैंने उनको इशारे में बोला हाँ जी। तो कह रहे क्या आप अपने हस्बैंड का या किसी घर में किसी मेंबर का फ़ोन नंबर आपको याद है और क्या कॉल कर सकते हो? फिर मैंने उनको इशारे में बताया कि मैं बोल नहीं पाऊँगी, तो मैं नंबर आपको डायल कर देती हूँ। तो मैंने वो नंबर डायल किया अपने हस्बैंड का, तो उस जेंट्स ने फिर मेरे हस्बैंड को सारी खबर बताई, जैसे जैसे मेरे साथ हादसा हुआ कि ये आए और ऐसे स्कूटी पलट गई, तो ये यहाँ पे गिरे, चोट लग गई, ये हुआ। तो वो फटाफट जैसे ही हस्बैंड आए तो उधर से घर पे फिर उन्होंने, आंटी जी ने ट्यूशन के यहाँ से फ़ोन आ गया आंटी घर से कि सिया को भी चोट लग गई, क्योंकि मैंने सिया को पेन लाने के लिए किसी लड़की के साथ नीचे भेज दिया था मार्केट सामने दुकान पर, तो वो उसको भी कोई टक्कर मार गया, तो वो लड़की गिर गई है और उसके घुटने पे और मुंह से खून आ रहा है। तो मैंने खून रोक दिया है, तो आप उसकी मम्मी को घर भेज दो ताकि वो ले जाएं। तो मैं तो फ़ोन उठाने की कंडीशन में नहीं थी, अपना ही होश नहीं था। तो हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल ले गए थे और बड़ी भाभी थी साथ में, मेरी जेठानी जी, और वो बहुत हेल्प करती, फटाफट मेरे साथ वो दोनों जाने मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो पीछे से फिर भाभी का बेटा लेके आया था सिया को, या कौन लेके आया था पता नहीं मुझे, तो सिया को भी घर ले आए थे। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा तो उनको बस यही था कि मैं उनसे पूछ रही थी कि मेरा फेस ठीक हो जाएगा क्या, मैं कभी ज़िंदगी में मेकअप कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं मेकअप कर पाऊँगी? तो डॉक्टर बोलते हाँ हाँ बिल्कुल, सेम आपकी जैसा फेस था वैसे ही वापसी हो जाओगे, तो आप चिंता मत करो। आप बस अब अपनी केयर करनी है आपने, और ये आँख की हमें थोड़ी सी वो हो रही है कि हमें ये देखना है कि आँख की रोशनी इसके अंदर ठीक है, कहीं वो तो नहीं कुछ ख़राब हो गई है, आँख बहुत डैमेज हो गई थी, तो इसलिए उनको भी आँख की थोड़ी टेंशन थी। तो मेरा 2 ढाई महीने तक मैं बेड रेस्ट पे थी, तो मेरा मुंह भी नहीं खुल पा रहा था, तो भाभी और मम्मी ही खाना वाना खिला पा रहे थे, बिल्कुल लिक्विड जाता था। तो हस्बैंड भी मेरे उस टाइम बहुत मेरी हेल्प करी थी उन्होंने। तो मैं उनसे पूछा था कि हाँ जी, अगर मेरी शक्ल ऐसे ही हो गई, ख़राब हो गया मेरा फेस, तो कभी ठीक नहीं होगा, तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं क्यों छोड़ूंगा, अगर तेरी जगह मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो क्या तू मुझे छोड़ देती? तो मैंने बोला नहीं। तो कहते बस फिर कोई, ये ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ अंग कुछ ख़राब हो जाए तो हम लोग बंदे को छोड़ दें, तो ये बिल्कुल भी माइंड में मत लाओ, सिर्फ अपना ध्यान रखो और ठीक हो जाओ। घर से मिरर वगैरह भी ढक दिए होते थे कि मिरर ना देख ले फिर रोने लग जाएगी, फिर टेंशन लेगी। तो थोड़ा धीरे धीरे कर मेरा वो जो हादसा था मैं भूलने लगी। बट अभी भी कभी कभी मैं मेकअप करती हूँ ना, तो मुझे बहुत याद आती है उस चीज़ की कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं वापसी ऐसी हो जाऊंगी। तो भगवान का पूरा पूरा हाथ है मेरे सर पर, जो मेरे बच्चा और मैं, हम दोनों ही बच गए अच्छे से। तो कुछ ज़्यादा वो नहीं हुआ, बट मेरा जो एक्सीडेंट था वो हो गया था, काफ़ी चोटें लग चुकी थी मुझे। तो सभी मिलने भी आए थे, मुझे देखने भी आए थे। तो ये मैं लगा रही थी कुमकुम की बिंदी, क्योंकि मुझे लिक्विड बिंदी कुमकुम की बहुत अच्छी लगती है, उसी से मैंने अपनी मांग भर ली थी, क्योंकि मैं मांग को कभी खाली नहीं रखती। तो मेकअप मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था, साथ के साथ ही मैं अपना लिपस्टिक लगाना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो अब इसको मैं कर लेती हूँ लिप लाइनर से आउटलाइनिंग। ये मेरा आउटलाइनिंग लिप लाइनर जो है ये 23 नंबर, ये बहुत अच्छा है, ये हर किसी लिपस्टिक पे चला जाता है। तो फिर मैंने इसी के अंदर एक न्यूड लिपस्टिक ब्राउन कलर में वो फिल करी थी, तो अच्छा लग रहा था। तो ये मेरा हो गया था, सिर्फ मेरे फेस पे रह गया था लाइनर लगाना, आईलाइनर नहीं लगाया था मैंने अभी।
तो ये पूरा लुक जो था शाइनिंग लुक था मेरा, और मैंने वीडियो भी काफ़ी अच्छी बनाई। मज़ा आया मुझे मेकअप करके। वैसे मेकअप तो मेरे को बहुत शौक़ है कि मैं मेकअप करती रहूं, बट मैं वीडियो पे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो एक अपना स्टोरी भी एक सुनाती हूँ अपनी आप बीती, और साथ के साथ मैं मेकअप भी कर लूँगी। मेरे 2 काम इकट्ठे हो जाएंगे, और ताकि मैं अपनी वीडियो और रील भी शूट कर लूँगी। तो यहाँ मैं लगा रही थी लाइनर लगाते मेरे हाथ बहुत हिलते हैं, मुझे डर लगता है ऊपर नीचे मोटी पतली लाइन लग जाती लेयर इसकी, तो बट फिर भी फटाफट लगा ही लिया था। मैं यहाँ पे मैं बोलने लगी थी कि कहीं मुझे जाना होता है तो मुझे 5 मिनट भी नहीं लगते मेकअप करने में। मैं पहले यही बोल रही थी कि मुझे 5 मिनट भी नहीं लगते मेकअप करने में, मैं सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा था, शायद मैं साथ साथ स्टोरी भी सुना रही थी तो इसलिए टाइम लग रहा था। तो ये हुआ मेरा मेकअप, और फिर मैंने अपने बाल खोल के आपको पूरी लुक दिखाई थी कि मेरा मेकअप हो गया पूरा कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पे अपना सिर नहीं धोया था, तो सिर थोड़ा सा ऑयली भी था और बाल बहुत ख़राब हो रखे थे, क्योंकि मैं हाईलाइट करवा लेती हूँ ना अपने बालों को, तो बालों की ग्रोथ भी ख़राब हो गई है और इनकी सारी शाइनिंग चली गई है। बट क्या करें, कलर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे सेट नहीं हो रहे थे क्योंकि बाल धुले नहीं थे। मैंने सोचा कि कल तो मुझे जाना ही है तो मैं कल धोऊं, आज सैटरडे है तो मैं सैटरडे को सिर कम ही धोती हूँ, मैं संडे को ही सिर धो लेती हूँ। तो बस ये मैंने फिर मेकअप फिक्सर कर लिया था अपने फेस को, और उसके बाद मैं इसको सुखा रही थी। तो बच्चे हंस रहे थे कि मम्मी कितना टाइम लगाया आपने मेकअप करने में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, साथ साथ में बात भी करी थी। तो देखो मैंने अब सेल्फी स्टिक की लाइट चलाकर आपको दिखाया। पहले मैं बंद की हुई थी मैंने, अब मैंने चला दी तो फेस ग्लो आ रहा था। बहुत अच्छा मेकअप हुआ था। पता नहीं ये फेस इस पे ऐसा लग रहा था, बट ओरिजिनल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था मेकअप। तो ये हो गई मेरी फाइनल लुक। तो चलो, ये है मेरी हैप्पी लाइफ। मैं बता रही थी कुछ जो अपनी की, मेरे उसके बाद सब खुश थे जब हम ठीक हो गए थे। मैं यही चीज़ों का कुछ बता रही थी, बट अब इतना लंबा क्या खींचना, स्टोरी बहुत लंबी होती है, मैंने थोड़ी शॉर्ट ही कर दी है। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा था मेकअप। तो चलो, मैं आपको पूछ रही थी कि आपको यहाँ पे मेरा मेकअप कैसा लगा। तो अगर आपको मेरा ये शाइन ग्लो अच्छा लग रहा है मेकअप, तो आप मुझे कमेंट करें कि आपने अच्छा किया, और इस पे मैंने क्या नहीं लगाया वो मुझे कमेंट में बताना कि मैंने इसमें 2 चीज़ नहीं लगाई है। तो वो आप मुझे बताओ कमेंट में कि मेकअप में मैंने क्या नहीं अपने फेस पे अप्लाई किया। तो ये वाला जो स्विस ब्यूटी का था, ये शाइनिंग वाला फाउंडेशन, ये भी बहुत अच्छा है। ये आप अगर लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से मंगवाया और कितने का है ये। तो चलिए, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मैं ये वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। ये मेरी कुमकुम की बिंदियाँ हैं, जो मैं बिंदियाँ लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, आप मुझे ज़रूर एक लाइक करेंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी कि जो मेरी ये वीडियो को देखेगा, तो मुझे पता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।